बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। RGB इंस्टीट्यूट ऑनलाइन में खुशामदीद। प्रोग्रामिंग विद पाइथन फॉर बिगिनर्स, बेस्ट फॉर कंप्यूटर साइंस एंड IT स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही अहम है और आज का जो हमारा टॉपिक है, हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स यानी कि डिसीजन स्टेटमेंट्स। जी हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और क्योंकि इन स्टेटमेंट्स की मदद से हमारा जो प्रोग्राम है वो डिसीजन ले सकता है, यानी कि थोड़ी बहुत इसमें इंटेलिजेंसी आती है कि कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा काम नहीं करना चाहिए। काम से मुराद यहाँ पे है कि कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा लाइन ऑफ कोड इम्प्लीमेंट होना चाहिए या कौन सा कोड इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक ज़रूर करें ताकि आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनके बारे में आपको इत्तला बर वक्त मिल सके। अपने दोस्तों और कोलीग्स को भी शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इस प्रोग्रामिंग कोर्स का फ़ायदा उठा सकें। आइए अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ कंडीशन? कंडीशन जैसे कि नाम ज़ाहिर है, शर्त या कोई मखसूस कंडीशन अप्लाई हो रहा हो या कंडीशन पूरा हो रहा हो। अब देखें ज़रा, जो यहाँ पे मैं बताया मैंने, कंडीशन और डेफिनेशन डिसीजन मेकिंग इज़ यूज्ड व्हेन वी वांट टू परफॉर्म एनी वन स्टेटमेंट फ्रॉम मल्टीपल स्टेटमेंट्स। कंडीशन या डिसीजन मेकिंग हम उसे कहते हैं जहाँ पे स्टेटमेंट्स को लिखी हो सकता है एक स्टेटमेंट लिखी हो या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिखी हो, उनमें से कौन सा अप्लाई होना चाहिए, या फिर एक स्टेटमेंट लिखी है वो अप्लाई हो मतलब उस पर इम्प्लीमेंट हो या ना हो, वो भी डिसीजन कर सकता है। ज़रूरी नहीं है मल्टीपल हो, सिंगल स्टेटमेंट का भी डिसीजन हो सकता है कि जो सिंगल स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसमें जो कुछ लिखा हुआ है वो काम होना चाहिए या फिर वो काम नहीं होना चाहिए। स्टेटमेंट की वजह से हमारा प्रोग्राम, वही जो डिस्कस की मैंने, कंडीशन स्टेटमेंट्स हैज़ प्रोग्राम टू डिसाइड विच स्टेटमेंट शुड बी इम्प्लीमेंट, यानी कि कंडीशन स्टेटमेंट्स हमें हेल्प करता है हमारे प्रोग्राम को कि कौन सा स्टेटमेंट इम्प्लीमेंट होना चाहिए, या अगर एक स्टेटमेंट है तो इम्प्लीमेंट हो या ना हो। आप देखें ज़रा, जैसे कि हमारे पास कंडीशन स्टेटमेंट्स हमारे दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मौजूद है, इस तरह यहाँ भी है। अब एक थोड़ा सा एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ मैं। अब देखिए, रियल लाइफ में कई सारे ऐसे भी काम होते हैं जिसको हमने कोई एक काम करना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दिया है, फादर टोल्ड टू सन दैट गो टू आइसक्रीम शॉप एंड आस्क फॉर चॉकलेट आइसक्रीम, यानी कि एक कोई फादर है जो अपने बेटे को कहता है कि जाए आप आइसक्रीम शॉप जाओ और चॉकलेट आइसक्रीम लेकर आओ। अब आगे ये भी बता रहा है, अगर चॉकलेट आइसक्रीम अवेलेबल हो तो लो और वापस आ जाओ, और अगर नहीं है तो कोई भी आइसक्रीम लिए बगैर वापस आ जाओ। यानी कि दो स्टेटमेंट दे रहे हैं, चॉकलेट हो तो लाना, अगर कोई और है तो लेके नहीं आना। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स अप्लाई हो रही है, यानी कि डिसीजंस हो रही हैं। बच्चे ने डिसीजन लेना है जो इंस्ट्रक्शन उसको दी हैं। अब हम जो प्रोग्रामिंग करेंगे उसमें भी कुछ एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम कहते हैं कि अगर मार्क्स, कोई प्रोग्राम बनाते हैं जो कि पास और फेल इसने बताना है, अगर उसमें मार्क्स जैसे कि हमने कभी 1,000 से ऊपर है या बराबर है तो पास है, अदरवाइज फेल है। तो ये भी एक डिसीजन हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है, एक डिसीजन हो रहा है भाई। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है, यानी कि मार्क्स 100 से ऊपर या बराबर हैं तो पास, अदरवाइज फेल। अच्छा, एक और भी चीज़ ये है कि ज़रूरी नहीं है कि ये जो अदरवाइज वाला काम लाजिम हो। हम ये कह सकते हैं जैसे कि हमने कभी इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 देन यू सेलेक्टेड फॉर यूनिवर्सिटी एडमिशन और देन यू सेलेक्टेड फॉर जॉब, ऐसे भी कह सकते हैं इसको। इस तरह कई सारे प्रोग्राम बन सकते हैं। ये मैंने छोटा सा एक एग्जांपल दिया है। अब मज़ीद समझते हैं इसको। आप देखें ज़रा, ये कंडीशन डायग्राम को बताता हूँ कि इसमें लो कि ये हमारा प्रोग्राम यहाँ फ्लो हो रहा है। अब कंडीशन ट्रू हो रही है, ये कंडीशन यहाँ रखी गई है, जैसे कि कंडीशन यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, अब कंडीशन अगर ट्रू हुई तो जो कंडीशन वाला कोड है वो अप्लाई होगा, और कंडीशन फॉल्स है तो इस कोड को छोड़ के प्रोग्राम आगे की तरफ बढ़ेगा। अगर प्रोग्राम में इसके अलावा और कुछ नहीं है तो प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, और अगर इसके बाद प्रोग्राम में और कोई कोडिंग या स्टेटमेंट्स है तो वो इम्प्लीमेंट हो रही होंगी इस कंडीशन के स्टेटमेंट्स के बाद। अब देखिए ज़रा, इफ़ एल्स कंडीशन।
अब देखें ज़रा, इफ़ एल्स कंडीशन बहुत ही कॉमन है तमाम तर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, यहाँ पे कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये मौजूद है। इफ़ एल्स बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कॉमन है जो कि इसमें यूज़ होता है। इसका सिंटैक्स, ये पाइथन का सिंटैक्स है। पाइथन में क्या होता है, ये देखो इस तरह लिखेंगे। हमने क्या लिखा है, जैसे देखें, इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन ए, बी की वैल्यू ये है, ए 5 है, सॉरी ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 6 है। हम क्या कह रहे हैं, अगर बी की वैल्यू ए से ज़्यादा है या बी ए से बड़ा है तो हम क्या कि कौन सा स्टेटमेंट अप्लाई करेंगे, ये वाला स्टेटमेंट अप्लाई होगा, यानी कि बी इज़ ग्रेटर देन ए। नहीं तो कौन सा स्टेटमेंट प्रिंट होगा, बी इज़ नॉट ग्रेटर देन ए, यानी कि ये वाली जो कंडीशन, ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये अप्लाई करो, और अगर फॉल्स होती है तो ये वाला स्टेटमेंट या ये वाला काम करो। अब देखें ज़रा, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। ये भी चीज़ समझाई मैंने। हेयर वी आर कंपेयरिंग ए एंड बी दैट विच वी हैव greater value. If b is greater than first print statement, then print first statement will be printed, otherwise second print statement will be printed। यानी कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला अप्लाई होगा और नहीं तो फिर ये वाला इम्प्लीमेंट होगा। इसको मज़ीद और समझते हैं, मज़ीद इसके और भी एग्जांपल्स हैं। अब देखिए ज़रा, इसमें इफ़ एल्स कंडीशन भी सिर्फ एफ एल्स कंडीशन नहीं, सिर्फ इफ़ कंडीशन भी लगा सकते हैं। इसमें हम एल्स को इग्नोर कर सकते हैं, एक ने इसकी एल्स ज़रूरी भी नहीं है, एल्स रखें लाजिम। लेकिन इसमें यह होगा, जैसे कि हमने ये लिखा है, अगर बी ए से बड़ा है, बी इज़ ग्रेटर देन ए, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट करो, अदरवाइज कुछ नहीं करो। प्रोग्राम का जो नेक्स्ट हिस्सा है वो चलता जाएगा। यानी इस कंडीशन के अलावा प्रोग्राम में और कोई काम है तो वो, और कुछ भी नहीं है तो सब कुछ इग्नोर कर देगा ये। तो ये क्या है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ इफ़ है, यानी कि एल्स ना भी लगाए तब भी चलेगा। ये इफ़ ज़रूरी नहीं है इसमें। अब देखें ज़रा और मुझे चलते हैं, इंडेंशंस। अब देखें ज़रा, इसमें आपने गौर किया होगा, देखें ज़रा, ये सब शुरू में बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जो प्रिंट स्टेटमेंट है थोड़ा स्पेस दिया हमने इसको। ये प्रिंट जो स्पेस दिया है ये सेंटेंस का हिस्सा है, आपने स्पेस लाजिम देना है। अगर पास कंपाइलर, आप जैसे ये कॉलन देते हैं, यानी कि इफ़ बी ग्रेटर देन ए, आगे कॉलन लिखेंगे, उसको इंटर प्रेस करेंगे तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली इसमें स्पेस देगा, और स्पेस ख़त्म करके आप प्रोग्राम कंपाइल करने की कोशिश करेंगे तो ये सेंटेक्स एरर देगा, प्रिंट नहीं होगा। जो सी प्रोग्रामर्स अगर कोई हैं या किसी और लैंग्वेज प्रोग्रामर है तो उन्होंने देखा होगा कि वहाँ पे कर्ली ब्रेसेस इस्तेमाल हो रहे होते हैं। यहाँ ब्रेसेस इस्तेमाल नहीं होते, ब्रैकेट्स इस्तेमाल नहीं हो रहे, बस ये कॉलन देना है, उसके बाद इंटर प्रेस करके स्पेस के साथ दूसरा लाइन देना है हमने। इसी तरह ये एज है तो इंडेंशन ये लाजिम है, ये इसके सेंटेंस का हिस्सा है। इफ़ एल इफ़ एल्स, इफ़ एल इफ़ भी कहते हैं, यहाँ पे एज ना भी लगाएं कोई इससे कुछ नहीं होता। अब देखें ज़रा, जैसे कि वही इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स प्रिंट करना चाह रहे हूँ, वही प्रोग्राम को थोड़ा सा और मैंने मॉडिफाई किया हुआ है। उसमें ये क्या हुआ कि अगर ए, जैसे हमने ए की वैल्यू 4 कर दी, बी की 7 कर दी। अब हम ये पहला कंडीशन ये चेक कर रहे हैं, अगर ए की वैल्यू बी से बड़ा है तो क्या प्रिंट करो, ए इज़ ग्रेटर देन बी। यहाँ हम कह रहे हैं एल इफ़, दरअसल ये एज इफ़ को शॉर्ट करके पाइथन में इसको एल इफ़ कर दिया गया है। जो सी प्रोग्रामर होंगे उनको पता होगा, वहाँ पे एल्स इफ़ होता था, जावा में या PHP में एल्स इफ़ होता था। यहाँ पे क्या है, जस्ट एल इफ़ है। एल इफ़ ए इक्वल टू बी, ये जो डबल इक्वल टू है ये बराबर है इक्वलिटी ऑपरेटर है। सिंगल इक्वल जो साइन होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। हमारा एक लेक्चर भी होगा ऑपरेटर्स के ऊपर, में इसको तफसील से पढ़ेंगे। फिलहाल ये समझ लें, हम ये कंपेयर कर रहे हैं ए और बी की जो वैल्यूज़ हैं वो बराबर हैं। हम कह रहे हैं अगर ए और बी की वैल्यूज़ बराबर हैं तो ए बी ये वाला प्रिंट होगा, ए इज इक्वल टू बी। नहीं तो फिर क्या प्रिंट होगा, ए इज लेस देन बी। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, और अगर ए बी के बराबर है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, और अगर इन दोनों में से नहीं है तो इसके अलावा जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली ए बी से छोटा होगा और यही प्रिंट करेगा, प्रिंट ए इज़ लेस देन बी। सिर्फ ये एलिफ एक दफ़ा नहीं, हम एक ज़रा स्टेटमेंट लिख सकते हैं। हम इसको अपने एग्जांपल्स में बहुत ही डीपली करेंगे इसको, तो आप लेक्चर में कंटिन्यू रहें और एंड तक लेक्चर देखिएगा। थोड़ा लेक्चर लेंदी होगा लेकिन आप डीपली इसको समझेंगे इसको आप। अब देखें, हम अपने कोड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैं आया,
अब यहाँ पे मैं न्यू फाइल क्रिएट करूँगा। मैं ये यहाँ पे आया न्यू, और अपने फाइल का नाम दे देता हूँ मैं कंडीशन condition.py। कंडीशंस नाम दे दिया। अब देखें ज़रा, यहाँ सबसे पहले आपको मैं बिल्कुल बेसिक एग्जांपल से दिखाऊंगा। जैसे मैं जो एग्जांपल वहाँ की है उस एग्जांपल से ही आगे बढ़ते हैं। मैंने ए को दे दिया 4 दे दिया, और फॉर एग्जाम्पल बी को दे दिया कोई भी वैल्यू 7 कर दिया फॉर एग्जाम्पल मैंने। अब मैं क्या करूँगा, इफ़ लिखा मैंने ए इस ग्रेटर देन, ग्रेटर का साइन है यानी कि राइट एंगल ब्रैकेट साइन है, बी। अब मैंने देना है कॉलन, शिफ्ट के साथ एल के साथ बटन है, आपको शिफ्ट प्रेस करते हुए सेमीकोलन बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास एक कॉलन आएगा। आप देखें इसके बाद जब इंटर प्रेस किया, देखें ऑटोमेटिकली शुरू में इंडेंट आ गया, स्पेस आ गया। दरअसल ये बता रहा है कि जो भी जो लिख रहा हूँ मैं इस स्टेटमेंट का हिस्सा है, इसी स्टेटमेंट में शामिल हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं प्रिंट, अगर कि ई बी से बड़ा है तो ये स्टेटमेंट होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो जो यहाँ जो कुछ भी लिख रहा हूँ वो प्रिंट होगा, वो वाला कोड अप्लाई होगा। और ज़रूरी नहीं है कि हम इसको प्रिंट स्टेटमेंट ही दें। यहाँ लिखा हमने ए इज़ ग्रेटर देन बी, एंटर प्रेस किया। अब यहाँ प्रेस करूँगा मैं शिफ्ट टैब, बैक जाने के लिए शिफ्ट टैब ने फिलहाल इसको भी प्रिंट करता हूँ। सेव किया इसको मैंने, प्रोग्राम इतना ही करता हूँ कि दिखाता हूँ मैं। अब देखें यहाँ पे आया। अब प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ, पाइथन condition.py। अब देखें कुछ भी प्रिंट नहीं किया है इसने, देखो, क्योंकि ए छोटा है और बी बड़ा है। मैं की वैल्यू थोड़ा चेंज कर देता हूँ, मैं ऐड कर दिया मैंने। अब देखिए कंडीशन ट्रू हो रही होगी, पाइथन condition.py इज ग्रेटर देन बी। अब प्रिंट किया क्योंकि कंडीशन ये ट्रू हो गई। अच्छा देखें ज़रा, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले काम किया था कि ए बी से बड़ा है, लेकिन उस वक्त ए की वैल्यू छोटी थी। अभी भी ऐसे ही करते हैं, अगर ए की वैल्यू छोटी है तो इसने ये प्रिंट किया, उसके अलावा कोई काम बताया नहीं इसको करने के लिए। तो उसके हम क्या कर सकते हैं, एज लगा सकते हैं। एंटर प्रेस किया इस लाइन के बाद, शिफ्ट टैप करके पीछे आया, तो एज में करना क्या है वो यहाँ हम बता सकते हैं कि ये करो। हम ये कहा हमने प्रिंट ए इज़ लेस देन बी। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये प्रिंट होगा, और अगर फॉल्स होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा छोटा होगा। इसमें एक और भी बाद में ऐड करेंगे थोड़ी देर में, एलिफ वाला काम। अभी फ़िलहाल इसको करते हैं। अभी क्या किया हमने, पाइथन, और क्या किया देखो, इसके बाद हमने कर दिया इसको, हमने प्रोग्राम का नाम क्या है, condition.py इज लेस देन बी। लेकिन अगर मैं एक काम करूँ, अब मैं क्या करता हूँ, जैसे कर दिया 1 अब दोनों काम नहीं किए मैंने। अब देखते हैं हमारा प्रोग्राम क्या करता है। मैंने क्या किया, पाइथन condition.py। अब देखिए ज़रा, एज लेस देन बी, हालांकि प्रोग्राम देखा जाए तो गलत है, ए 7 के बराबर है और बी बराबर है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, अगर ए बी से बड़ा है तो ये प्रिंट करो, अदरवाइज एज लेस देन बी। लेकिन यहाँ देखें तो ये गलत बता रहा है ये, मतलब कि ये हमारा प्रोग्राम कंपाइल हुआ, सही हुआ। इसको हम कहते हैं लॉजिकल एरर कहते हैं, यानी कि हमारा लॉजिक गलत है। तो इस तरह के एरर्स प्रोग्राम पकड़ नहीं सकता, लेकिन होती हैं एरर्स। इस तरह कई सारी ऐसी गलतियाँ हमारे पास बग्स एरर्स होते हैं जो कि सामने नहीं आती लेकिन होती हैं, कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है। तो यहाँ पे हम एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं इसके बाद, इस फर्स्ट स्टेटमेंट के इस इफ ग्रेटर देन ए बी के बाद एंटर प्रेस किया, शिफ्ट टैप करके पीछे आया। यहाँ क्या लिखूँगा, एल इफ स्पेस दिया मैंने। अब मैं क्या कहूँगा, ए इज़ इक्वल टू साइन बी, यानी कि पूछ रहा हूँ और अगर, यहाँ मैं कह रहा हूँ अगर ए बी से बड़ा है तो ये प्रिंट करो, और अगर ए बी के बराबर है तो जो अभी बताऊँगा वो प्रिंट करो, नहीं तो फिर ये करो। अब मैं बता रहा हूँ एलिफ मतलब और अगर, ये कर लिया। अब मैं कहा प्रिंट, अब मैंने कहा भाई ए इज़ इक्वल टू बी। अब ये कह दिया मैंने, अगर ए बी से बड़ा है तो ये करो, और अगर ए बी इक्वल है तो ये काम करो, नहीं तो फिर ये अलग प्रिंट करो। अब हमारा स्टेटमेंट पूरा सही हो जाएगा, और देखिए लॉजिकल एरर हमने जो था वो ख़त्म कर दिया। पाइथन condition.py ए इज इक्वल टू बी। देखें ज़रा, अब हमारी कंडीशन जो हमारा लॉजिक क्लियर होगी, सही हो गया, और हमारा रिजल्ट भी सही आया। तो देखिए ज़रा, हमारा प्रोग्राम, हमने एक प्रोग्राम बनाया जो थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट है, जो कि नंबर्स को कंपेयर कर सकता है कि बड़ा है, छोटा है या बराबर है, इनकी कंपेयरिंग कर सकता है।
तो अब एक काम करते हैं, ये तो सिंपल एग्जांपल था, बहुत ही आसान सा एग्जांपल था। अब मेरे पास टाइम मौजूद है काफ़ी, तो हम बड़ा एग्जांपल कर लेते हैं जिसमें इफ़ एलिफ होंगे। पहले इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें आप, भले आप वीडियो को यहाँ से पॉज करके आप पहले एक बेसिक प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद आगे बढ़ें। और अगर कोई समझ नहीं आता तो यही क्वेश्चन करें, आगे बढ़ने से पहले आप यही कमेंट्स में क्वेश्चन ज़रूर करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा या आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आप भले आगे आके दोबारा प्ले करके देखें। इसमें आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, ताकि जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो रही होंगी। अब देखिए, मैं एक और प्रोग्राम बनाता हूँ, ये प्रोग्राम नहीं बना रहा, इसको मैं ऐड नहीं कर रहा। यहाँ मैंने क्या किया देखें ज़रा, यहाँ पे आया न्यू फाइल, नाम दे देता हूँ मैं condition2 condition2.py, यहाँ आया। अब देखें, अब मेरे जहन में जो आइडिया आ रहा है प्रोग्राम बनाने का वो कुछ इस तरह ये प्रोग्राम आ रहा है। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं प्रोग्राम बनाऊंगा एक सिंपल प्रोग्राम ये बनाऊंगा, स्टूडेंट की परसेंटेज होगी और परसेंटेज का ग्रेड, हमारा प्रोग्राम ग्रेड प्रिंट करेगा कि उसका ग्रेड A+ है, A है, B है, C है, क्या ग्रेड है वो बताना है इसने। तो इसमें मल्टीपल चीज़ें यूज़ हो रही होंगी, थोड़ा सा इसको आप फिर गौर से देखिएगा ज़रा। अब देखें ज़रा, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, समझ लो कि मेरे पास एक स्टूडेंट की परसेंटेज वालों काउंट करनी है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिखा अभी ऑब्टेन मार्क्स, ऑब्टेन इक्वल टू, समझ लो कि एक स्टूडेंट से ऑब्टेन ये मार्क्स आए हैं इसके, तो जो भी ये आया है, और जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो ये मार्क्स हैं, इक्वल टू 900 है। अब परसेंटेज क्या आएगा मुझे भी नहीं पता, और ग्रेड उसके बाद क्या आएगा वो भी नहीं पता। अब मैं चेक कर रहा हूँ परसेंट इक्वल टू, परसेंट कैसे मालूम करते हैं आपको पता है, ऑब्टेन डिवाइडेड बाय मैक्स, मल्टीप्लिकेशन स्टार साइन दे दिया और 100 दे दिया, तो ये परसेंटेज है। अब परसेंटेज क्या आएगा वो मुझे भी नहीं पता अभी, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ कह रहा हूँ मैं, अब देखिए ज़रा, यहाँ पे आया इफ़ स्टेटमेंट दे दिया मैंने। अब मैं यहाँ क्या लिखूँगा, मैं इफ़ परसेंट इज़ ग्रेटर देन, क्या कह रहा हूँ, परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन का साइन देंगे 80। 80 ऐसे अमूमन ज़्यादातर आजकल जो हमारे पास पाकिस्तान में सिस्टम चल रहा है, ज़्यादातर ये होता है कि अब कंडीशन चेंज हुई है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में चेंज हुई है, लेकिन मैं एक कॉमन ले रहा हूँ। हम ये रख देते हैं कि जो 80 से ऊपर वाला है, यहाँ पे कमेंट्स भी दे देते हैं हम लोग। यहाँ पे यहाँ कमेंट्स हम लोग को बीच में दिए नहीं, अब कमेंट्स यूज़ करते हैं। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेटिंग परसेंटेज। यहाँ पे जो हमारा ये प्रोग्राम क्या करेगा, चेकिंग ग्रेड, मतलब ये ग्रेड चेक करेगा। यहाँ फिर एवोलेट ग्रेड, ये क्या कर रहा है, एवोलेट ग्रेड कर रहा है। यहाँ में कहते हैं, ये कर देते हैं ग्रेटर दैन इक्वल टू 80, ये होगा A+ होगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 70, ये होगा हमारे पास A होगा। इसी तरह हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 60, उसे हम कहेंगे B। इस तरह कहेंगे हम ग्रेटर दैन और इक्वल टू C। इसके अलावा सारा जब होगा F होगा। ये हमारे ग्रेड्स हैं, इस तरह लगा दिए हमने। अब देखो मैंने क्या कहा यहाँ पे, इफ़ परसेंट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 कॉलन इंटर किया मैंने, यहाँ पे प्रिंट कर लिया मैंने। यहाँ कर देता हूँ मैं ग्रेड इक्वल टू A+। ये जो सिग्नेचर नज़र आ रहा है ये है ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है, यानी कि हम ये कह रहे हैं परसेंटेज की वैल्यू 80 से बराबर है या 80 से बड़ा है, ये इसका मतलब ये होता है। शिफ्ट टैब, तो यहाँ क्या यूज़ करते हैं हम लोग, एल यूज़ करते हैं, कॉलन नहीं, कॉलन यहाँ भी नहीं देंगे, परसेंट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, और यहाँ लिखूँगा मैं 70 कॉलन, और यहाँ देना है हमने प्रिंट, और यहाँ करना है ग्रेड इज़ इक्वल टू A। इंटर, शिफ्ट टैब से वापस पीछे आ गए, और यहाँ क्या करेंगे, एल परसेंट, ये ऑटोमेटिक आ गया यहाँ पे, इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 कॉलन, तो यहाँ क्या दूंगा उसको मैं, प्रिंट, और यहाँ ग्रेड क्या आएगा, B। शिफ्ट टैब, एल यहाँ क्या यूज़ करेंगे आप, परसेंट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब करेंगे इसको 50, और यहाँ लाएंगे कॉलन, और इसको प्रिंट लगा अप्लाई किया हमने इसको, और हम यहाँ चेक करेंगे इसको ग्रेड इक्वल टू C।
अब इसके अलावा कोई कंडीशन तो नहीं रखी है हमने, तो यहाँ आने के बाद शिफ्ट टैग करके वापस पीछे आ जाता हूँ शिफ्ट टैब से। अब हम क्या लिखेंगे एल्स, यानी कि इसके अलावा जो भी चाहे वैल्यू हो, चाहे जो भी परसेंटेज वैल्यू आए, तो ये क्या प्रिंट करेगा, एल्स प्रिंट ग्रेड इक्वल टू एफ ग्रेड करेगा इसके अलावा जो भी काम हो। तो देखें ज़रा, प्रोग्राम हमारा मल्टीपल स्टेटमेंट्स है और उसमें से कोई एक स्टेटमेंट इसने चेक करके अप्लाई करना है। क्या कर रहे हैं, अब अगर परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 के हो तो ग्रेड ए प्लस प्रिंट करो, ग्रेड इक्वल टू ए प्लस। और अगर परसेंट की वैल्यू 70 से उससे ऊपर हो तो क्या प्रिंट करेगा, ये ए प्रिंट करेगा। और अगर परसेंटेज की वैल्यू बराबर हो 60 के तो ये इधर प्रिंट करेगा। मतलब ये इस तरह चलता जाएगा। और इसके अलावा जो भी हो तो क्या प्रिंट करेगा, एफ प्रिंट करेगा। यानी कि मिसाल के तौर पर 50 से बड़ा नहीं हुआ, अब 49 हुआ या 49 पॉइंट समथिंग हुआ, तो ये क्या प्रिंट करेगा, एफ। 50 से छोटा जो भी वैल्यू होगा इसको ये एफ ग्रेड दे देगा। इससे पहले हम एक और काम करना चाहूँगा मैं, प्रिंट परसेंटेज प्रिंट कर देता हूँ मैं परसेंटेज इज इक्वल टू, और हम क्या करेंगे कॉमा, और यहाँ पे करूँगा परसेंट। सेव किया इसको मैंने, यहाँ पे आया। अब इसको करते हैं कंपाइल, पाइथन condition2.py। अब देखिए परसेंटेज आया इसका 82.77, तो इस हिसाब से क्या ग्रेड बन रहा है, ए बन रहा है, क्योंकि ये 80 से ऊपर है। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज चेंज कर देता हूँ। जैसे मैंने कर दिया इसको, मैंने कर दिया 667 कर दिया मैंने। अब यहाँ आता हूँ, चेक करते हैं दोबारा, पाइथन condition2.py। अब देखें 74 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो इस हिसाब से ग्रेड ए बन रहा है। अब मैं इसको बिल्कुल चेंज करता हूँ। मैंने जैसे कर दिया इसको, मैंने 305, ये मैंने जानबूझ के ज़्यादा ही कम कर दिया, पाइथन condition2.py। अब देखें ज़रा, कंडीशन परसेंटेज जो बन रही है 33 पॉइंट समथिंग बन रही है, इस हिसाब से ग्रेड एफ आया, क्योंकि वो एज कंडीशन में आ रहा है, इन कंडीशन किसी भी कंडीशन में मैच नहीं हो रहा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जो कि कंडीशनल स्टेटमेंट से रिलेटेड था, यानी कि इफ़, एल इफ़, या फिर इफ़, एल इफ़, एल्स इफ़, एल्स। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, 2 3 4 5 6 दफ़ा जितनी दफ़ा प्रैक्टिस कर सकते करें। जो मैंने एग्जांपल बताया ये करें, या फिर आपके जहन में कोई और आइडिया एग्जांपल आ रहा है तो वो भी ज़रूर करें। तो प्रैक्टिस मस्ट है। तो अब मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।